नमस्कार, आदाब, शस्त्र क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे सर रिजर्व्स के बारे में बात की थी और साथ में हमने बात की थी अबाउट हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया या भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में या पर्वतीय स्थलों के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज गार्डन्स ऑफ इंडिया या भारत के उद्यानों के बारे में या भारत के गार्डन्स के बारे में। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत में कौन कौन से प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उद्यान हैं या गार्डन्स हैं जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है गार्डन्स ऑफ इंडिया या भारत के प्रसिद्ध उद्यान। इंडिया इज अ होम टू मैनी ब्यूटीफुल लग्जरियस गार्डन्स। भारत कई खूबसूरत और आलीशान उद्यानों का घर है। बेंगलोर इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। और बेंगलोर को भारत का उद्यान शहर कहा जाता है। फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध उद्यान। सबसे पहले आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। सबसे पहला स्टेट, सबसे पहला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही है TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम गार्डन्स, पद्मनाभपुरम बोटेनिकल गार्डन। इसके अलावा यहाँ पर है कुंभकर्ण गार्डन। इसके अलावा यहाँ पर है ओरावकल्लू या ओरावकल्लू रॉक गार्डन। इसके अलावा यहाँ पर है वुडा पार्क। इसके अलावा यहाँ पर है शिलो तरनम रॉक गार्डन एटसेट्रा। ये सारे के सारे वो गार्डन्स हैं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे के सारे वो प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण गार्डन्स या उद्यान हैं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, जहां पर है तेजू वनस्पति या बोटेनिकल गार्डन। यहां पर है पोलो पार्क। यहां पर है बोम डिला और तवांग अपने बागों और उद्यानों के लिए महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके बाद आता है असम। असम में है मोनाबारी टी एस्टेट या चाय बागान। यहां पर है घोगराजन चाय बागान। यहां पर है बरदुआर चाय बागान। यहां पर है कनक लता वनस्पति उद्यान। और यहीं पर है अपुरियागिया या अपुरुगिया वृक्ष उद्यान। सारे के सारे असम में है। असम इज फेमस फॉर टी, तो यहाँ पर चाय के बागान पाए जाते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से कुछ ये भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है दोस्तों बिहार। बिहार में है संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन। बिहार में है आनंद बाग बोटेनिकल गार्डन। यहीं पर है यमुना सिंह बोटेनिकल गार्डन। और यहीं पर है लीची गार्डन या लीची उद्यान। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है अटल रॉक गार्डन। और छत्तीसगढ़ में ही है कलेक्टरेट गार्डन। इसके बाद आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है महत्वपूर्ण और खूबसूरत रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। इट इज ऑल्सो नोन एज नेक चंद सैनीज रॉक गार्डन ऑफ नाथुपुर। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन इसे नेक चंद सैनी का नाथुपुर रॉक गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे नेक चंद के ही द्वारा वेस्ट मटेरियल से क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसके बाद आता है रोज गार्डन जो कि चंडीगढ़ में ही है। इट वॉज बिल्ट बाय MS रंधावा। रोज गार्डन या रोजेरियम, इसका निर्माण MS रंधावा ने करवाया था। अगला है जाकिर हुसैन रोज गार्डन इज एशियाज फेमस लार्जेस्ट रोज गार्डन लोकेटेड एट चंडीगढ़। जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है और ये एशिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा रोज गार्डन है। अगला है बोगनविलिया गार्डन, गार्डन ऑफ साइलेंस, टेरेस्ड गार्डन, जापानी गार्डन, हिबिस्कस गार्डन और बटरफ्लाई पार्क, जो कि सारे के सारे चंडीगढ़ में स्थित हैं। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली में है लोधी गार्डन्स।
जिसे लेडी विलिंगटन पार्क भी कहा जाता है। लेडी विलिंगटन पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन 1936। दोस्तों आप जानते हैं 1931 से लेकर 1936 तक भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन रहा और उसी की पत्नी के ही नाम पर यह लेडी विलिंगटन पार्क भी कहलाता है, जिसे 1936 में इसका उद्घाटन किया गया था। इट वॉज रीनेम्ड लोधी गार्डन्स आफ्टर 1947, लेकिन 1947 के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया। इसके बाद है रोशनारा गार्डन, बिल्ट बाय रोशनारा बेगम द सेकंड डॉटर ऑफ शाहजहां। दिल्ली में रोशनारा गार्डन भी है। शाहजहां की ही दूसरी बेटी रोशन आरा बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है द लेक इनसाइड द गार्डन इज विजिटेड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर्स। इस गार्डन के अंदर स्थित झील में सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके बाद है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। इसके बाद है तालकटोरा गार्डन। इसके बाद है मुगल गार्डन, अमृत उद्यान। इसके अलावा है बुद्धा जयंती पार्क। इसके अलावा नेशनल बोनसाई पार्क, डियर पार्क, शालीमार गार्डन और इंद्रप्रस्थ पार्क, जो सारे के सारे ही कहां पर हैं? दिल्ली में। इसके बाद आता है दोस्तों गोवा। गोवा में है कैंपल गार्डन, जॉन एडेल गार्डन, पंजिम म्युनिसिपल गार्डन, मडगांव म्युनिसिपल पार्क। ये सारे के सारे गोवा में स्थित हैं। इसके बाद आता है गुजरात, सयाजी बाग, वडोदरा। इसे कमाटी बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा करवाया गया था। एक है वाघई बोटेनिकल गार्डन, एक है जुबली गार्डन, एक है लॉ गार्डन, एक है डच गार्डन और एक है सरिता उद्यान। सारे के सारे गुजरात में है। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में है यदविंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन्स, सरकारिया कैक्टस गार्डन, महाराणा प्रताप, स्वर्ण जयंती पार्क और नेवर एनएफ या नेवरेनएफ गार्डन रेलवे। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है वाइसरीगल लॉज एंड बोटेनिकल गार्डन्स और एक है हिम लहरी गार्डन और एक है कटोच गार्डन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड की बात करें तो यहां पर है रुंगटा गार्डन, रॉयल गार्डन पार्क, राजभवन गार्डन, बिरसा मुंडा संग्रहालय गार्डन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज कर्नाटक, जहां पर है वृंदावन गार्डन्स या जिसे जो कि मांडे डिस्ट्रिक्ट में है। यह कावेरी नदी पर बने कृष्ण राज सागर बांध के निकट स्थित है। एक है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, एक है GR सैंडलवुड गार्डन, एक है बक्कल बोटेनिकल गार्डन, एक है पिलीकुला बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट इज केरला। केरल में है मालमपुझा गार्डन। पश्चिमी घाट की निचली पहाड़ियों में यह स्थित है। दक्षिण भारत में चट्टानों को काटकर बनाया गया ये एकमात्र गार्डन है। इसके अलावा हेरिटेज गार्डन जो कि त्रिशूर में है, अब्राहम स्पाइस गार्डन, इसके अलावा है थुम्बूर मुझी गार्डन, पेरियार स्पाइस एंड आयुर्वेदिक गार्डन, बाणासुर स्पाइसेस गार्डन, कुझी पल्लम बोटेनिकल गार्डन और कारमेलगिरी बोटेनिकल गार्डन, एवरग्रीन स्पाइस गार्डन। सारे के सारे केरल में स्थित हैं। इसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन या मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया। द गार्डन वॉज ओपन्ड इन 2007। इसके बाद आता है मुगल गार्डन्स इन कश्मीर, निशाद बाग, शालीमार बाग, अच्छाबल बाग, चश्मा शाही, परी महल और वेरीनाग। एक है नसीम बाग जो कि श्रीनगर में है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने 1586 में डल झील के उत्तर पश्चिमी किनारे पर बनवाया था। अच्छाबल गार्डन राजकुमारों के निवास अनंतनाग जिले के अच्छाबल शहर में कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी छोर पर यह स्थित है। परी महल या पीर महल, जिसे परियों का महल भी कहा जाता है,
जबरवान पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित एक 7 सीढ़ीदार मुगल उद्यान है। मध्य प्रदेश, इंदौर में है मेघदूत गार्डन, भोपाल में है अपर लेक गार्डन और इंदौर में ही है गांधी बाल भवन उद्यान। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है हैंगिंग गार्डन, ये मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित है। इस उद्यान का डिजाइन और निर्माण 1881 में उल्हास घपोकर ने बॉम्बे के मुख्य जलाशय के ऊपर किया था। मैंगो गार्डन बेलापुर, ओशो तीर्थ पार्क, राजमाची गार्डन, 5 उद्यान, बांस उद्यान और महारानी वनस्पति उद्यान सारे के सारे महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद आता है मणिपुर। कोम्बी रेई गार्डन, मताई गार्डन और ईस्ट गार्डन मणिपुर में। मेघालय में आता है गार्डन ऑफ केव्स और लेडी हार्डिंग पार्क, और माफ कीजिए लेडी हैदरी पार्क। मिजोरम, रोखावम थांगा गार्डन, दमीदियाई बोटेनिकल गार्डन और बिब्लिकल गार्डन मिजोरम में है। नागालैंड में नियाथू गार्डन और डुओलहू उद्यान, ये सारे के सारे नागालैंड में है। नेक्स्ट इज ओडिशा। स्मृतिवाना बोटेनिकल गार्डन, नंदनकानन बोटेनिकल गार्डन, कोलाब बोटेनिकल गार्डन, केलूचरण पार्क, एकमरा कानन बोटेनिकल गार्डन। पंजाब, पंजाब में है बारांदरी गार्डन, भरथला गार्डन, जलियांवाला बाग और नेहरू रोज गार्डन। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में है रामनिवास उद्यान, 1868 में जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा बनवाया गया एक शाही उद्यान। गुलाब बाग, सज्जन निवास गार्डन, उदयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। गुलाब बाग का नाम गुलाब के फूलों की प्रचुरता के कारण पड़ा है। विद्यासागर बाग, मंडोर गार्डन, केसरी क्यारी गार्डन और चंबल गार्डन सारे के सारे राजस्थान में हैं। अगला है सिक्किम, जिसमें है सरमसा गार्डन, जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन, टीमी टी गार्डन, नामची रॉक गार्डन और सेवरो रॉक गार्डन। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, जो कि कोयम्बटूर ऊटी के पास उधग उधग मंडलम में है। अगला है वसंत मणि गार्डन, अहनाफ गार्डन, सिम्स पार्क, ब्रायंट पार्क, थ्रेड गार्डन, सेमोजी पूंगा बोटेनिकल गार्डन और बटरफ्लाई पार्क श्रीरंगम में। तेलंगाना, एनटीआर गार्डन्स, पब्लिक गार्डन वागयाम, मुगल गार्डन रामोजी फिल्म सिटी में, ककातिया म्यूजिकल गार्डन, प्रियदर्शनी पार्क और लैंडस्केप गार्डन तेलंगाना में है। त्रिपुरा, कानू त्रिपुरा गार्डन, मनु वैली टी गार्डन। नेक्स्ट इज उत्तराखंड, फुटहिल्स गार्डन, कंपनी गार्डन मसूरी में, मॉस गार्डन नैनीताल में और चौबटिया गार्डन। उत्तर प्रदेश, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है, दिलकुशा गार्डन, कंपनी गार्डन प्रयागराज, झांसी वनस्पति उद्यान, मेहताब बाग और सहारनपुर वनस्पति उद्यान। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में है बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। इट वॉज फाउंडेड बाय रॉबर्ट किड इन 1787। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े वनस्पति उद्यानों में से एक है। प्रकृति तीर्थ, जिसे इको पार्क कहा जाता है, ग्रेटर कोलकाता में है। यह भारत में एक शहरी पार्क कहलाता है। नेक्स्ट, लॉयड्स बोटेनिकल गार्डन, दार्जिलिंग बोटेनिकल गार्डन, एस्टैब्लिश्ड इन 1878। नेक्स्ट इज चैटर्जीज गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। इसके बाद आती हैं दोस्तों रिवर्स, यानी कि नदियां। A river drains the water collected from a specific area which is called as
कैचमेंट एरिया। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को बहाती है जिसे उसका जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जल निकासी यानी कि बेसिन कहा जाता है। एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को जल संभर यानी कि वाटरशेड कहा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया, भारत की जल निकासी प्रणाली। सबसे पहले है द हिमालयन ड्रेनेज या हिमालयी जल निकासी प्रणाली। हिमालयी जल निकासी प्रणाली एक लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास में विकसित हुई है। इसमें मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियां शामिल हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी प्रणाली के बारे में। सिंधु, इंडस या सिंधु लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसे हिंदू कहा जाता था। यह भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां आप सब जानते हैं। सबसे पहली आती है झेलम या व्यात। ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल की तलहटी में स्थित वेरी नाग झील से निकलती है। चिनाब, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह 2 धाराओं चंद्रा नदी और भागा नदी से बनती है जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास टांडी में मिलती है। रावी नदी, यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है। ब्यास, यह रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश के पास ब्यास कुंड से निकलती है और यह कुल्लू घाटी से होकर बहती है और धौलाधार पर्वतमाला में काटी और लारगी में घाटियां बनाती है। अगली है सतलज। ये मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली। ये गौमुख के निकट भागीरथी नदी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में लगभग 520 किलोमीटर द्वारा इसका की जो लेंथ है उसको साझा किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है 5 प्रयाग यानी कि पंच प्रयाग। सबसे पहला है विष्णु प्रयाग, जहां पर अलकनंदा धौली गंगा वसुधारा ताल से निकलती है से मिलती है। इसके बाद नंद प्रयाग, जहां पर अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद है कर्णप्रयाग, अलकनंदा पिंडर कुमाऊं क्षेत्र से निकलती है उससे मिलती है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा मीट्स मंदाकिनी और काली गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम चोराबारी ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी या काली गंगा से मिलती है। देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा मीट्स भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और इसके बाद ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर में है। यह एक बर्फ से पोषित नदी है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, यमुना की सहायक नदियां आती है चंबल। ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से निकलती है। सिंध, यह विदिशा जिले के मालवा पठार से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती है। बेतवा, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट इज केन, ये कटनी में बारनर पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी ढलानों पर अहिर गंवा गांव के पास से निकलती है। गंडक, या नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। कोसी नदी, यह एक सीमा पार नदी है और तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। रामगंगा, यह गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा के बाएं किनारे पर मिलती है। नेक्स्ट इज दामोदर,
यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जहां यह एक दरार घाटी से होकर बहती है और हुगली नदी में मिल जाती है। शारदा या सरयू, यह नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानंदा, यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में उसकी अंतिम बाएं तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है। सोन, यह गंगा नदी की दक्षिणी तट की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। यह मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मानस, यह पूर्वी भूटान और पूर्वोत्तर भारत से होकर बहती है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले से निकलती है। नेक्स्ट, संकोश, यह असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। अगली है धनसिरी नदी, नागालैंड के लाइसांग शिखर से निकलती है। अगला है लोहित, इसका उद्गम पूर्वी तिब्बत में जायरल चू पर्वतमाला में है। नदी की उथल पुथल के कारण इसे लोहित नाम दिया गया है। अगला है कामेंग, यह तवांग जिले में हिमनद झील से निकलती है। यह एक अंतर्देशीय नदी नहीं है। अगली है सुबनसिरी, ये तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगली है भोगदोई, ये नागा पहाड़ियों से निकलती है। अगली है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ये हिमालय नदी तंत्र से भी पुराना है। प्रायद्वीपीय अपवाह नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी और दक्षिण गंगा, ये सबसे बड़ी 1465 किलोमीटर प्रायद्वीपीय नदी है। यह त्रिंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी, दूसरी सबसे बड़ी 1401 किलोमीटर की प्रायद्वीपीय नदी है। यह सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। कावेरी, ये कोडगु कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों 1341 मीटर से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। महानदी, ये रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नर्मदा, ये अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है। यह पांचवी सबसे बड़ी नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगली है तापी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट, यह बैतूल मध्य प्रदेश में मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। अगली है लूनी, यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यह भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। नेक्स्ट इज माही, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में 500 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य पर्वत की उत्तरी ढलानों से निकलती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो हम सब जानते हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नूरू, पन्नेयार, वैगई और सुवर्ण रेखा, सारी की सारी वो नदियां हैं जो पूर्व से माफ कीजिए, जो कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जैसे कि सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी, सरस्वती, पुंबा, पेरियार और भारत पूजा रिवर्स। अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की अन्य नदियां, पेन्नार नदी जो कि उत्तर पिनाकिनी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलती है। साबरमती नदी नर्मदा और ताप्ती के साथ भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है।
गोमती नदी एक मानसूनी और भूजल आधारित नदी है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से माधो टांडा के पास गोमत ताल, जिसे पहले फुलहार झील के नाम से जाना जाता था, वहां से निकलती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियों में से एक है। डोडा नदी जांस्कर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगली है वर्धा, यह मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई से निकलती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। कोलाब सबरी नदी ओडिशा के कोरापुट में सिंकरन पहाड़ियों से निकलती है। यह गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। वेदवती या हग्री पश्चिम घाट से निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अगली है इंद्रायणी नदी, भीमा नदी में मिलती है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पवना नदी सह्याद्री पर्वतमाला लोनावला महाराष्ट्र से निकलती है। अगली है पलार नदी, कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलती है। यह तमिलनाडु के वायलूर के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैगई नदी तमिलनाडु की वरुसनडु पहाड़ियों से निकलती है। अंतपाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु में। गोमई नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ताप्ती नदी में मिल जाती है। जुआरी गोवा की सबसे बड़ी नदी है और अरब सागर में गिरती है। मांडोवी गोवा की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। शरवती कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। पेरियार केरल की सबसे लंबी, लगभग 244 किलोमीटर लंबी नदी है। भरतपुजा नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। पंपा नदी पेरियार और भरतपुजा के बाद केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। गौतमी नदी गोदावरी नदी की एक शाखा है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यमन परिक्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भीलंगना भागीरथी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बनास नदी जो कि राजस्थान से निकलती है। तीस्ता नदी सिक्किम के चुनथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। मुहुरी भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। त्रिपुरा से निकलकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां यह फैनी नदी के मुहाने के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वांगछू नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। ब्राह्मणी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो कि ओडिशा के वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी है। रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड विश्व की नदी प्रणाली। मेजर रिवर्स ऑफ अफ्रीका। आप सब जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी रिवर नाइल या नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। यह मिस्र, युगांडा, इथोपिया, केनिया, तंजानिया, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इरिट्रिया, बुरुंडी, सूडान और दक्षिण सूडान से होकर गुजरती है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। सहायक नदियां हैं नीली और सफेद नील। नेक्स्ट अगली है कॉन्गो या ज़ेरे। ये एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगली है ऑरेंज। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह पड़ोसी लेसोथो के ड्रेगेंसबर्ग से शुरू होती है जहां एक सेनकू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अगली है लिम्पोपो। ये मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। यह मकर रेखा को 2 बार पार करती है।
नेक्स्ट इज नाइजर। ये पश्चिमी अफ्रीका से होकर बहती है। नाइजीरिया, नाइजर, माली और गिनी देशों से होकर गुजरती है। यह एक विशाल डेल्टा, जिसे तेल नदियां कहा जाता है, से होकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। अगली है जाम्बेजी। दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी। यह पश्चिमी जाम्बिया से मोजाम्बिक में हिंद महासागर तक बहती है। मेजर रिवर्स ऑफ एशिया। येलो और हुआंग रिवर। यह बयान हार पर्वत से निकलती है और पीले सागर में गिरती है। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मेकांग। इसका उद्गम तिब्बती पठार से मेकांग डेल्टा तक है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इरावदी और अय्यारवाड़ी। इरावदी नदी म्यांमार देश में बहती है। साल्वीन। यह मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी बिना बांध वाली नदी है। यह चीन, म्यांमार और थाईलैंड में फैली हुई है। यांगत्सी। ये चीन की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कुल 6300 किलोमीटर है। दजला या टिग्रिस। ये तुर्की की हेजल झील से निकलती है और फारस की खाड़ी हिंद महासागर में गिरती है। अमूर। ये पूर्वोत्तर चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। महावेली गंगा। यह श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। करनाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप। लीना। यह नदी बैकाल पर्वतमाला से निकलती है और साइबेरिया में बहती है और आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। डेन्यूब। यह ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है। नीपर। इसका उद्गम मध्य रूस में वल्दाई पहाड़ियों और यह काला सागर में गिरती है। वोल्गा। इसका उद्गम वल्दाई पहाड़ियों से कैस्पियन सागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, वहां तक है। राइन। ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से निकलती है और नीदरलैंड में उत्तरी सागर में गिरती है। थेम्स। ये कॉट्सवोल्ड पहाड़ियों से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है। मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मिसिसिपी, मिसौरी और जेफरसन नदियां मिलकर दुनिया की चौथी सबसे लंबी प्रणाली बनाती है। यह मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। यह ओंटारियो झील से निकलती है और कनाडा के मुख्य महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। मैकेंजी। यह कनाडा का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी बेसिन भी है। यह ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर में गिरती है। मेजर रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। अमेजन। ये इंडीज पर्वत पेरू से निकलती है। कुल जल प्रवाह मात्रा की दृष्टि से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6575 किलोमीटर है। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। पराना। यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अमेजोन से बड़ी। अमेजोन सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पर पराना। ये अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया और ब्राजील से होकर अटलांटिक महासागर में गिरते हैं। ओरिनोको। ओरिनोको नदी का उद्गम स्थल ब्राजील की सीमा के पास वेनेजुएला में शुरू होता है। ये कोलंबिया और वेनेजुएला से होकर गुजरती है। मेजर रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। मुरे। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, जो देश के दक्षिण पूर्व से होकर बहती है। फ्लाई रिवर या राइव। ये पापुआ न्यूगिनी में स्थित है। वाईकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। रिवर साइड सिटीज। अब हम बात करते हैं नदियों के तट पर स्थित शहरों के बारे में या रिवर साइड सिटीज के बारे में। भारत। गंगा नदी, तो आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे है ऋषिकेश, बिजनौर, हरिद्वार, नरोरा, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर। यमुना नदी के किनारे यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज। हिंडन नदी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। कृष्णा नदी सांगली, विजयवाड़ा, कुर्नूल, गुंटूर, अमरावती, मछलीपट्टनम, कलबुर्गी और रायचूर। नर्मदा जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, हरदा, मांधदा,
या मांधाता, बड़वानी, ओंकारेश्वर, बड़वाहा, मंडला, भरूच, राज पीपला, सिनोर, डभोई, करजन, धर्मपुरी, नर्मदापुरम और महेश्वरी। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, नासिक, कोपरगांव, पैठन, नांदेड़, राजमुंद्री, आदिलाबाद, भद्राचलम, गंगाखेड़ी, गोलेगांव, रामागुंडम और निजामाबाद। ब्रह्मपुत्र, जोरहाट, डिब्रूगढ़, पासीघाट, नेमाटी, तेजपुर और गुवाहाटी। महानदी बांकी, कटक, संबलपुर, बौद्धगढ़, बिरम, हराजपुर, सुबलाया और धमतरी। तुंगभद्रा, हम्पी, मंत्रालयम, हासपेट और कर्नूल। ब्यास, मनाली, कुल्लू, अमृतसर। दामोदर, दुर्गापुर, बोकारो, आसनसोल और बर्धमान। चिनाब, सियालकोट, कोट, मिथन। गोमती, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर। बेतवा, झांसी, जमशेदपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद। श्रीनगर, कोलकाता, सूरत, अयोध्या। सतलुज के किनारे लुधियाना, शिप्रा के किनारे उज्जैन, मूला मुथा के किनारे पुणे, विश्वामित्री के किनारे वडोदरा। वैगई के किनारे मदुरई, नोयल के किनारे कोयम्बटूर, राप्ती के किनारे गोरखपुर, पेन्नार के किनारे नेल्लौर, तवी के किनारे जम्मू, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, चंबल के किनारे ग्वालियर, कोटा, धौलपुर, हुगली के किनारे हावड़ा। कावेरी के किनारे श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। मांडोवी, पणजी, रामगंगा, बरेली, फल्गु, गया या निरंजना। तीस्ता, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और गंगटोक। वेगवती, कांचीपुरम, पूर्णा, नवसारी, चंद्रगिरी, कासरगोड, घटप्रभा, बागलकोट और पंचगंगा, कोल्हापुर। वर्ल्ड, दुनिया। एलुफेरेट्स, बसरा, इराक और टिग्रिस। टिग्रिस, बगदाद, इराक। स्प्री नदी के किनारे है बर्लिन, जर्मनी। राइन नदी के किनारे है बॉन, जर्मनी और कोलोन, जर्मनी। डैन्यूब नदी के किनारे बूटापेस्ट, हंगरी। एवन नदी के किनारे है ब्रिस्टल, यूके। ला प्लाटा के किनारे है ब्यूनोस एरे, अर्जेंटीना। मेयानी के किनारे चटगांव, बांग्लादेश। सी की यांग, कैंटन, चीन। नील नदी के किनारे काहिरा, मिस्र और खार्तूम, सूडान। यांगसी, चुंग राजा, चीन। विस्तुला नदी, डाइजिंग, जर्मनी। एल्बे, ड्रेसडेन, हैम्बर्ग, जर्मनी। लिफे, डबलिन, आयरलैंड। काबुल नदी के किनारे काबुल, अफगानिस्तान। सिंधु के किनारे कराची, पाकिस्तान। रावी के किनारे लाहौर, पाकिस्तान और नेवा नदी के किनारे लेनिनग्राद, रशिया। टैगस के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। मर्सी, लिवरपूल, इंग्लैंड। थेम्स नदी के किनारे है लंदन, इंग्लैंड। मॉस्को नदी के किनारे मॉस्को, रशिया। सेंट लॉरेंस, मॉन्ट्रियल, कनाडा। यांगसी नदी, नानकिंग, चीन। मिसिसिपी, न्यू ऑरलियंस, अमेरिका। हडसन के किनारे न्यूयॉर्क, अमेरिका। ओटावा नदी के किनारे कनाडा का ओटावा। सीन नदी के किनारे पेरिस, फ्रांस। डेलावेयर, फिलाडेल्फिया, यूएसए। स्वान, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। वल्टावा, प्राग, चेक रिपब्लिक। सेंट लॉरेंस, क्यूबेक, कनाडा। टाइबर, रोम, इटली। वेल्गा, स्टेलिनग्राद, रशिया। यांगसे कियांग, शंघाई, चीन। डार्लिंग, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। मिसिसिपी, सेंट लुइस, अमेरिका। अरकावा, टोक्यो, जापान। डैन्यूब नदी के किनारे वियना, ऑस्ट्रिया। विस्तुला, वार्सो, पोलैंड। पोटोमैक, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। इरावदी, यांगून यानी कि यांगोन, म्यांमार। ग्वार, कराकास।
चलिए, नदियों के बारे में हमने बात की, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी लेक्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।